इंग्लिश बोलने से डर लगता है। जब इंग्लिश बोलने का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंड सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फ्रीज हो जाते हो जब बोलने का टाइम है। अगर हाँ, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप इन चीज़ों को बायपास करके इंग्लिश कैसे बोल सकते हो और इंग्लिश स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप कैसे कर सकते हो। सो अगर आप कोई बिगिनर हो तो टेंशन नहीं लेनी। इसमें हम कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं पढ़ने वाले, कोई डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे। जस्ट रियल प्रैक्टिस होगी और उसको हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि स्टॉप वेटिंग टू बी परफेक्ट। बिगेस्ट मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि भाई मैं तब बोलना स्टार्ट करूँगा जब मेरी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। होता यह है कि जो फ्लुएंसी है वो कभी भी बोलने से पहले नहीं आती। फ्लुएंसी हमेशा बोलने के बाद आती है। जो नेटिव स्पीकर्स हैं मिस्टेक्स वो भी करते हैं, लेकिन वो बोलते रहते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो प्रैक्टिस से आता है, परफेक्शन से कभी भी नहीं आता। तो आपका न्यू रूल होना चाहिए कि मिस्टेक्स के साथ बोलना, परफेक्ट बाद में होना। अब करना ये है कि डेली सेंटेंसेस से हम इसको स्टार्ट करते हैं। एडवांस इंग्लिश से नहीं, बेसिक सेंटेंसेस से। अब इसके लिए हमारे पास सेंटेंसेस किस तरह के हो सकते हैं? आई वोक अप एट 7 AM. आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. आई नीड टू फिनिश माई वर्क. आई एम गोइंग टू द मार्केट. आई नीड सम फूड। इन 5 सेंटेंसेस को सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि हर किसी को कभी ना कभी अपनी लाइफ में बोलने होते हैं और फ्रीक्वेंटली बोलने होते हैं। सो इन बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करो। उसके बाद थोड़ा सा इसको एडवांस पे लेकर जाओ। प्रैक्टिस करो डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने की, जैसे कि अपने डे के बारे में कि आपका डे कैसे गुजरा। इसके लिए आप कह सकते हो, इट वॉज अ रियली बिजी डे. आई हैड टू गो टू द मार्केट, देन आई हैड टू बाय सम ग्रोसरीज, एंड देन अ मीटिंग केम अप, सो आई हैड टू गो टू अटेंड इट. देन आई विजिटेड माई फ्रेंड एंड देन आई केम बैक होम. सो अपनी रूटीन के बारे में डिस्कस करो कि आपने आज क्या किया। कोशिश करो अंग्रेजी में डिस्कस करो, टूटी फूटी जैसी भी है, जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी नेचुरल स्पीकिंग एबिलिटी बिल्डअप होगी। जैसे मसल्स होते हैं, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल्स डेवलप होते हैं। इसी तरह से ये हमारे स्पीकिंग के मसल्स हैं। इनको जितना एक्सरसाइज करोगे ये उतना ज़्यादा बिल्डअप होंगे, और जितने ज़्यादा ये बिल्डअप होंगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट और स्ट्रॉन्ग स्पीकर बन पाओगे। नेक्स्ट क्या है? थिंक इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो। बिगिनर्स जो होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं? वो पहले एक सेंटेंस को अपनी नेटिव लैंग्वेज से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में। उसमें बहुत टाइम लगता है और उसमें हेजिटेशन भी होती है। सो आपने करना ये है कि आपने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करना। ज़्यादा बड़ी बड़ी थॉट्स नहीं, छोटी छोटी थॉट्स, जैसे कि इट्स हॉट टुडे, आई एम हंग्री, या फिर दैट्स इंटरेस्टिंग। जितना आप सोच सकते हो इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो, भले टूटी फूटी हो। वंस अगेन, बिकॉज गोल हमारा ये नहीं है कि हम कोई परफेक्ट ग्रामेरियन बन जाए। गोल हमारा ये है कि हम बोलें, फ्लुएंसी आए। सो स्टार्टिंग में तो ये आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा। 1 महीना ये सब करके देखो जो मैं बता रहा हूँ, ड्रास्टिक डिफरेंस फील होगा। नहीं होगा तो पैसे वापस। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपने 3 स्टेप स्पीकिंग मेथड को प्रैक्टिस करना। अब ये क्या है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपने अकेले बोलना, यानी कि किसी के साथ नहीं, कोई पार्टनर नहीं, अकेले बोलना। भले 5 मिनट बोलो, लेकिन बोलो। इसमें आपने अपने आप को ही चीज़ें बतानी है। अपने रूम को डिस्क्राइब कर लो, अपने प्लान्स को डिस्क्राइब कर लो, अपनी थॉट्स को डिस्क्राइब कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करो। 5 मिनट डेली बेसिस पे बोलना है। सुबह में बोल लो, दोपहर में बोल लो, रात में बोल लो, कभी भी जस्ट बोलना। स्टेप 2, जो कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपना फ़ोन यूज़ कर लो। उसके बाद अपने आप को लिसन करो, नोट करो कि आपने क्या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स किए हैं, कहाँ पे आप पॉज हुए हो, कहाँ पे आपको पॉज नहीं होना था। इन सारी चीज़ों को जज करो। यानी कि रिकॉर्डिंग करते हुए आपने कुछ नहीं सोचना, उस वक्त सिर्फ आप बोलो। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने ये सोचना है कि मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं इस वक्त कहाँ हूँ।
स्टेप 3, रिपीट एंड इम्प्रूव। सेम टॉपिक को आपने दोबारा बोलना है। जब आपने एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया या एक दफ़ा आपने अपने आप से बात कर ली, आपको आइडिया होगा कि आपने क्या बात करने की। जो मिस्टेक्स आपकी उस दफ़ा हुई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो मिस्टेक्स दोबारा हों। अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा होंगी, 2 दफ़ा होंगी, तीसरी दफ़ा नहीं होंगी। टॉपिक्स को रिपीट करो। जब आपके पास आपको ऐसा लगे कि टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हीं बोले हुए टॉपिक्स को दोबारा से बोलो, डिफरेंस आएगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? और ये कर सकते हो कि अपने सेंटेंस को एक्सपांड करो। ये उस मेथड का पार्ट नहीं है, ये नया पार्ट है। अब इसमें आपने स्मॉल स्टार्ट करना है। जैसे कि आपका अगर सेंटेंस है आई लाइक कॉफ़ी, अब आप इसको एक्सपांड करो, यानी कि इसी पे और चीज़ें बोल दो। जैसे कि आई लाइक कॉफ़ी बिकॉज इट हेल्प्स मी फोकस। आप कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज इट टेस्ट गुड, बिकॉज इट कीप्स मी अवेक, बिकॉज माई एंटायर फैमिली लाइक्स इट, कुछ भी। अब इसी को और एक्सपांड कर दो। आई लाइक ड्रिंकिंग कॉफ़ी बिकॉज इट हेल्प्स मी फोकस एट वर्क। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो कि आई लाइक कॉफ़ी बिकॉज इट टेस्ट गुड व्हेन आई पुट शुगर इन इट, कोई भी चीज़। अब इस टेक्निक से क्या होता है? इस टेक्निक से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फ्लुएंसी बिल्डअप होती है, वोकैबुलरी बिल्डअप होती है, और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी शेप होता है। सारी चीज़ें एक साथ, जस्ट इमेजिन। देन एक चीज़ आपने याद रखनी है, साइलेंस से डरना नहीं है। जब आप बोलते हो तो बोलते बोलते एक टाइम आता है जब आप साइलेंट हो जाते हो, और उससे लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, क्योंकि जो पॉजेज हैं वो नॉर्मल है। अब मुझे ही देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ, क्या ऐसा हो रहा है कि मैं एक सेंटेंस एक सांस में बोल लूँ? कभी कभार यस, लेकिन कभी कभार नो। क्यों? क्योंकि मैं पॉजेज ले रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पॉजेज लेते हो ना, सामने वाला और एक्साइट हो जाता है कि यार अब ये क्या बोलेगा। तो पॉजेज से डरना नहीं है। अगर आप सोचते हो ना कि आपके पॉजेज से आपको कोई प्रॉब्लम होगा या सुनने वाले को प्रॉब्लम होगा, तो नहीं, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपके पॉजेज भी कॉन्फिडेंस वाले होंगे ना, तो ट्रस्ट मी, सारी दुनिया आपको सुनेगी। अगर अपने पॉजेज से आप खुद डर जाओगे तो सारी दुनिया आपको डरा देगी। पॉजेज से डरो नहीं, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो स्पीड के बारे में नहीं है। कॉन्फिडेंस क्लैरिटी के बारे में है कि आप कितने क्लियर हो। अगर आप रुक रुक के भी बोल रहे हो, लेकिन अगर आप बात सही बोल रहे हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। देन और क्या कर सकते हो आप? रियल सिचुएशंस में प्रैक्टिस करो। जैसे कि मिनी स्पीकिंग सिचुएशंस बना लो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, जो कि इस सीरीज़ का पार्ट है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फूड को ऑर्डर करना, डायरेक्शंस के लिए पूछना, अपने जॉब के बारे में बात करना, अपनी ओपिनियन को शेयर करना, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो। आज जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि मेथड्स क्या हैं। नेक्स्ट जो इस सीरीज़ में जो वीडियोज़ आएंगी, मेरा प्लान है कि टोटल 8 वीडियोज़ होंगी। उन सारी वीडियोज़ में मैं एक्चुअल प्रैक्टिस करवाऊँगा, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों ने करना यही है। ये वीडियो देखोगे, 5 मिनट तक मोटिवेशन होगी, फिर कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप लोगों को एक्चुअल प्रैक्टिस करवाऊँगा। ये वीडियो एक तो इसलिए कि थोड़ा सा आपका माइंड बिल्डअप हो जाए कि भाई एक्चुअल में ऐसे वेज हैं जिससे हम सीख सकते हैं, और दूसरा इसलिए कि अगर कभी आपको टाइम मिलता है और आप एक्चुअल में मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके पास मेथड्स तो होना। सिर्फ ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मेरी वीडियोस पे आप डिपेंडेंट हो। अगर मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, कभी नेट अवेलेबल नहीं है, कुछ भी, तो आपके पास अपनी ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे आपकी फ्लुएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है कि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप कुछ डेली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना ये है कि वही वाली चीज़ 5 से 10 मिनट के लिए डेली बेसिस पे बोलो। देन एक और चीज़ ये कि रोज़ डेली बेसिस पे 3 to 5 वर्ड्स लर्न कर लो। इससे ये होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। अब ये सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट वर्ड्स भी हो सकते हैं, ये फ्रूट नेम्स, वेजिटेबल नेम्स, किचन थिंग्स, हाउस होल्ड स्टफ, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सिंपल इंग्लिश को सुनो, कोई एनिमे देख लो जैसे मैंने पोकेमॉन का बताया था। इसके अलावा कोई स्टोरीज पढ़ लो या कोई ऑडियो स्टोरी सुन लो, इससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। इसके अलावा जो आप सुन रहे हो उसको आपने रिपीट करना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको स्पीकिंग में और फ्लुएंसी बिल्डअप होगी। वही मसल्स वाली चीज़, जब आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलोगे तो आपका माइंड और आपके लिप्स दोनों डेवलप होंगे इंग्लिश को बोलने के लिए।
लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो ना कि आप तब बोलोगे जब आप रेडी होगे, तो ट्रस्ट मी, हमेशा के लिए वेट करते रह जाओगे। अभी स्टार्ट करो, इम्परफेक्ट बोलो, मिस्टेक्स बोलो, टूटी फूटी बोलो। यार मैं उर्दू मीडियम का बंदा हूँ, मैंने 12 साल सिर्फ और सिर्फ उर्दू में पढ़ा है। साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, सारी चीज़ें। वो सोशल स्टडीज़ में हमारे पास मुकन्ना होता था, साइंस में हमारे पास वो तवानाई होती थी, हर चीज़ हमने मतलब मैंने उर्दू में पढ़ी है। इंग्लिश तो मैंने बहुत बाद में सीखनी स्टार्ट किया है। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। हर हफ्ते इम्प्रूव करो, बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक्शन से ग्रो होता है। और ये याद रखना कि कोई भी फ्लुएंट स्पीकर हो, चाहे वो नेटिव हो या नॉन नेटिव हो, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, वो कभी ना कभी एरर्स कमिट करता था, मिस्टेक्स उसकी भी होती थी। सो ये आपका लर्निंग लेवल है और एक टाइम पे ये बाकी स्पीकर्स का लर्निंग लेवल था। हर कोई इस फेज से गुजर के गया है, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। सो गिव अप नहीं करना। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर लगता है कि किसी और के काम आ सकती है ये वीडियो तो उसको शेयर भी कर देना। आपको कौन सी चीज़ पसंद आई, कौन से सेंटेंसेस या कौन से मेथड्स, या किस चीज़ पे आपको लगता है कि कोई और चीज़ मुझे बनानी चाहिए, या किस चीज़ पे मुझे अपना टीचिंग स्टाइल इंप्रूव करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायनारा, ओरीफार, अल्लाह हाफ़िज़।